भिक्षा कोशिश करो किसी से न लेनी पड़े। देखिए दो शब्द हैं, एक है शिक्षा और एक है भिक्षा। भिक्षा की नौबत ना आए, भिक्षा ना मांगना पड़े, भीख ना मांगना पड़े, ऐसी कोशिश करना कि जीवन में कभी ऐसा समय ना आए कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। भिक्षा आपके जीवन में बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं रखती। कोशिश करना कर्म ऐसे हों कि जीवन में किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। पर भीख की जगह अगर सीख लेनी पड़े तो एक कुत्ता भी होता है ना, एक कुत्ता भी हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। आपने कुत्तों को देखा होगा, वो सो रहे हैं, तभी कोई आहट हुई, कोई शोर हुआ, कोई बगल से गुजरा, उनकी नींद टूट जाती है। इसलिए जब हम लोग पढ़ने गए थे गुरुकुल में तो गुरुजी ने सबसे पहले ही बात बताई, एक विद्यार्थी के लक्षण क्या है, एक विद्यार्थी के लक्षण क्या है। तो सोचिए उसमें किस किस से सीख ली गई है। क्या कहा गुरुजी ने? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए। कौन कौन से? पहला लक्षण काक चेष्टा। कौवे को आपने देखा होगा, चेष्टा का अर्थ होता है कि तत्पर रहना। कौवे को पकड़ना बड़ा ही कठिन है। संसार में तुम भी कौवे से सीखो कि कोई तुम्हें अपने अधीन न कर सके। और बको ध्यानम, बगुले से सीखो किस तरह वो तत्पर होकर के एक रूप से बैठ जाता है। इसलिए हमारे यहां कहावत है, बगुला भगत बनना, है या नहीं? बगुले की आपने देखी होगी एक शक्ति है कि वो ध्यान में जब जाता है ना तो संसार को भूल जाता है। तो उससे भी सीखना चाहिए। अंत में कहा श्वान निद्रा। सोना कैसे? बोले जैसे कुत्ता सोता है, कुंभकर्ण की तरह नहीं सोना, कुत्ते की तरह सो। मतलब निद्रा के दास मत बनो, निद्रा के नींद के गुलाम मत बनो। क्योंकि जिसने नींद और निंदा पर विजय पा लिया है, वास्तव में वही कुछ कर सका है। एक साधक जब चलता है ना तो वो नींद पर ध्यान नहीं देता। एक साधक, एक भक्त, एक वैष्णव, एक संत ज्यादा सोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है भाई रात तो नींद में ही बीत जाएगी और दिन खाने कमाने में, तो कब करेंगे भगवान का भजन। इसलिए निंदा और नींद, इन दोनों पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। और आगे बताया कि ये जो सीखने की परंपरा है ना, सीख सबसे लो, भीख किसी से मत लो, सीख सबसे लो। भिक्षा किसी से मत लो, शिक्षा सबसे लो। ये जो भक्तमाल की कथा है ना, कल आपने ध्रुव जी की कथा सुनी, तो ध्रुव जी हमें क्या सिखाते हैं? ध्रुव जी बताते हैं कि जिस तरह मैंने, मतलब ध्रुव जी ने मात्र 6 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया। क्या आसान बात है भाई? 6 वर्ष का बच्चा, तुतला तुतला कर बोलने वाला, जब भगवान को पाले, आश्चर्य तो होगा ना। आज ध्रुव जी की आयु सिर्फ 6 वर्ष की थी
और 6 वर्ष का बच्चा न तो बोलना जानता है, 6 वर्ष का बच्चा न तो ठीक से चलना जानता है, पर उसी 6 वर्ष की आयु में भक्तराज ध्रुव महाराज ने भगवान को पा लिया। याद रखना, कोशिश तो करो। अरे बिना कोशिश के तो संसार में एक व्यक्ति चलना भी नहीं सीख पाता, बार बार गिरता है, बार बार उठता है। और मुझे अभी भी याद है कि एक बहुत अच्छे कवि हुए जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जीवन में प्रयत्न करते रहना चाहिए। यत्न, प्रयत्न, कोशिशें व्यक्ति को एक नया आयाम देती है। ये जो बल्ब आप देख रहे हैं, भाई इसकी भी खोज हुई या नहीं? किसने की? बल्ब की खोज करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन, उस व्यक्ति ने हजारों बार कोशिशें की, हजारों बार विफल हुआ, पर फिर भी एक ना एक दिन जाकर के उसकी कोशिश सफल हुई या नहीं? कोशिश से डरना नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी एक कविता में कहते हैं, हम लोगों को सीख देते हैं, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक चींटी को आपने देखा है? उसका वजन थोड़ा होता है, पर अपने से ज्यादा वजन का सामान लेकर के वो चढ़ जाती है दीवार पर वो चढ़ने से पहले कई बार गिरती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। और कोशिश उसकी हरदम बेकार नहीं होती, कोशिश उसकी हरदम बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करो, धीरे धीरे ही सही। भाई कोई भी काम धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होया, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होया। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। समय से पहले न तो कुछ हुआ है और न होगा, पर भजन करते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। भाई सब काम धीरे धीरे होगा। हम लोगों की सोच क्या है ना, हमने घर में कोई पूजा पाठ किया, एक छोटी सी सत्यनारायण कथा भी करवा ली और सोचते हैं तुरंत फल मिल जाए। याद रखना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला, न मिल सका और न मिल पाएगा। बिना भजन के कल्याण नहीं होगा, पर होगा धीरे धीरे। देर आए दुरुस्त आए।